हम आज कक्षा 7 का अध्याय 11 के प्रश्नों को हल कर रहे हैं। तो पहला प्रश्न है हमारा 5 की घात 7 में घातांक है। तो 5 की घात 7 में घातांक जो है वो 7 रहेगा। जो संख्या ऊपर लिखी रहती है वो घातांक कहलाती है। अगला प्रश्न है हमारा 9 की घात 5 में आधार है। तो जो संख्या नीचे लिखी होती है वो कहलाती है आधार। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा 9। तीसरा प्रश्न है हमारा ऋण 1 की घात 32 का मान है। यदि किसी संख्या ऋण 1 की घात सम संख्या होती है तो उसका मान हमेशा 1 ही होता है। यदि ऋण 1 की घात सम है तो उसका मान हमेशा सम होता है, 1 होता है, ऋण चिन्ह नहीं आता है। अगला प्रश्न है हमारा 7 की घात 0 का मान है। किसी भी संख्या की घात अगर 0 होती है तो उसका मान होता है 1। किसी भी संख्या की घात 0 होने पर उसका मान होता है 1। अगला प्रश्न है संख्या 645 का मानक रूप होगा। जो मानक रूप होता है संख्या का वो 1 से लेकर 10 तक के बीच हमको संख्या लिखनी होती है। तो सबसे पहले हम इसको लिखेंगे 6.45 और फिर हमने यहाँ दशमलव 2 संख्याओं के बाद लगाए हैं, इसलिए हम इसमें 10 की घात 2 का गुणा करेंगे। तो हमारा उत्तर हो जाएगा बी, 6.45 गुणित 10 की घात 2। अगला प्रश्न है 128 को 2 की घात के रूप में लिखिए। तो 128 को 2 की घात के रूप में लिखने के लिए सबसे हम पहले इस 128 का गुणनखंड निकालेंगे। तो 128 का गुणनखंड 2 से भाग देंगे, 2 6 12, 2 चक्को 8, फिर 2 से भाग देंगे, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से भाग देंगे, 2 1 कम 2, यहाँ पर 1 बचेगा, 2 6 12, फिर 2 से भाग देंगे, 2 8 16, फिर 2 से भाग देंगे तो यहाँ पर आएगा 4, फिर 2 से भाग देंगे, 2 दूनी 4, फिर 2 से भाग देंगे तो 2 1 कम 2। तो यहाँ पर कितने बार 2 आया है? 1 2 3 4 5 6 7। तो जो 128 रहेगा वो हमारा हो जाएगा 128 बराबर 2 की घात 7। अगला प्रश्न है हमारा a की घात 5, b की घात 4, c की घात 2 का प्रसारित रूप लिखिए। तो यहाँ पर इसका प्रसारित रूप लिखने के लिए a जितने बार लिखा है हम उसको गुणा करके लिखेंगे। a गुणित a गुणित a गुणित a गुणित a 5 बार लिखेंगे क्योंकि a की घात 5 है। उसी प्रकार b को 4 बार लिखेंगे क्योंकि b की घात 4 है। उसी प्रकार c को 2 बार लिखेंगे क्योंकि c की घात 2 है। अगला प्रश्न है 8 की घात 5 भागित 8 की घात 5। मैं आपको एक नियम बताती हूँ। आधार समान हो तो भाग में घातें घटती हैं। और यहाँ पर दोनों के आधार समान हैं 8 और 8, इसलिए घातें आपस में घट जाएंगी। ये हो जाएगा 8 की घात 5 ऋण 5 मतलब 8 की घात 0, और 8 की घात 0 का मान हो जाएगा 1, क्योंकि यदि किसी भी संख्या की घात 0 होती है तो उसका मान होता है 1। अगला प्रश्न है हमारा 5 की घात 0, 6 की घात 0, 7 की घात 0। तो हमको पता है कि किसी भी संख्या की घात 0 होने पर उसका मान 1 होता है। तो 1 गुणित 1 गुणित 1, तो इसका उत्तर आ जाएगा 1। प्रश्न नंबर 7वां आगे देखेंगे हम। प्रश्न नंबर 8वां। प्रश्न नंबर 8वें के लिए हमको क्या करना है? प्रश्न नंबर 8वें के लिए हमको इसको मानक रूप में लिखना है। तो मानक रूप में लिखने के लिए हम सबसे पहले लिखेंगे इसको 4.0 और 4.0 लिखने के बाद यहाँ पर हम शून्य गिन लेंगे। कितने शून्य हैं? 1 2 3 4 5 6, तो उसको लिख देंगे 10 की घात 6। अगला प्रश्न लिखा है हमारा 3 की घात 3 और उस पूरे की घात 3 को सरल कीजिए और उत्तर को घातांकीय रूप में लिखिए। उत्तर को घातांकीय रूप में लिखिए। तो किसी भी संख्या की घात के ऊपर घात हो तो उन घातों का आपस में गुणा होता है। तो ये घात का गुणा हो जाएगा आपस में 3 तिया 9, ये घात के रूप में आ गया 3 तिया 9, 3 तिया 9 घात का आपस में गुणा हो गया। अगला प्रश्न लिखा है मानक रूप में लिखिए। इस प्रश्न को मानक रूप में लिखने के लिए पता है मानक रूप में जब भी हमको प्रश्नों को लिखना होता है तो हमको 1 से 10 तक के बीच की संख्या लिखनी होती है, बीच की संख्या, और 10 की घात के रूप में संख्या को लिखना पड़ता है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे इसको 3.90878 गुणित, और यहाँ पर 10 की घात हो जाएगी आपकी 10 की घात आपने क्योंकि दशमलव को 3 अंक इधर करे हैं तो ये हो जाएगा आपकी 10 की घात
3। पहले दशमलव 2 अंक में था, 2 संख्याओं के बाद था, फिर आपने उसको और 3 संख्याओं के इधर कर दिए, इसलिए आपको 10 की घात 3 का गुणा करना पड़ेगा। अगला प्रश्न है, सरल कीजिए और उत्तर को घातांकी रूप में लिखिए। तो सबसे पहले आप इसको सरल करेंगे, 2 की घात 3 उस पूरे की घात 3, 3 की घात 9 गुणित 5 की घात 9, तो ये हो जाएगा आपका 2 की घात के ऊपर घात चढ़ी हो तो उसका आपस में गुणा होता है, तो ये हो जाएगा 2 की घात 9 गुणित 3 की घात 9 गुणित 5 की घात 9। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12वां। इसको प्रश्न नंबर 12वां दिया है, ऋण 5/6 की घात 4, इसको आपको प्रसार करना है, तो जितने बार घात लिखी होती है आप उनको उतने बार लिखेंगे। ऋण 5/6 गुणित ऋण 5/6 गुणित ऋण 5/6 गुणित ऋण 5/6। आपने यहाँ 4 बार लिख लिया इसको। अब इन चारों का आपको गुणा करना है, तो आप गुणा करेंगे। पहले 5 का गुणा 5 में करेंगे तो ये हो जाएगा 25/6 का गुणा 6 में करेंगे तो हो जाएगा 36। फिर 5 का गुणा 5 में करेंगे तो हो जाएगा 25 और ये नीचे हो जाएगा 36। कुछ इस प्रकार हमने गुणा करे हैं, 5 25 6 6 36, 5 25 6 6 36। फिर आप 25 का गुणा 25 से करेंगे तो 25 का गुणा 25 से करने पर 625 आता है और 36 का गुणा 36 से करने पे 1296 आता है। अगला प्रश्न देखेंगे 13वां प्रश्न है, 27 गुणित 27 गुणित 27, 3 बार 27 लिखा है, इसको आधार 3 लेते हुए घातांकी रूप में लिखना है। तो जब आप 27 का गुणनखंड निकालेंगे तो 27 का गुणनखंड कुछ इस प्रकार निकलेगा, 3 नम 27, 3 तिया 9, 3 एकम 3। मतलब हम 27 को 3 की घात 3 के रूप में लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 3 की घात 3, एक 27 के लिए 3 की घात 3 आ जाएगा, फिर अगले 27 के लिए 3 की घात 3 आ जाएगा, फिर एक और 27 के लिए 3 की घात 3 आ जाएगा। और आधार समान हो तो गुणा में घातें जुड़ती हैं, एक और नियम है ये, आधार समान हो तो गुणा में घातें जुड़ती हैं। तो इनके सबके आधार समान है, इसका भी 3 है, इसका भी 3 है और इसका भी 3 है, तो इन सब की घातों को आपस में जोड़ देंगे तो हो जाएगा 3 धन 3 धन 3, तो ये घातें जुड़ के हो जाएंगी 3 की घात 9। ये रहा इसका उत्तर घातांकी रूप में। अगला प्रश्न है 216 गुणित 288 को केवल अभाज्य गुणनखंड की घातों के गुणनफल के रूप में लिखिए। तो सबसे पहले हम इनके गुणनखंड निकालेंगे, 216 का गुणनखंड निकालेंगे, 2 से भाग देंगे, 2 एकम 2, यहाँ पर दोनों संख्याओं को लेने के पहले शून्य लगाएंगे और फिर 2 8 16, फिर 2 से भाग देंगे, 2 पंचे 10, 2 चौको 8, फिर 2 से भाग देंगे, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, फिर 3 से भाग देंगे, ये हो जाएगा 3 नाम 27, फिर 3 से भाग देंगे, 3 तिया 9, फिर 3 से भाग देंगे, 3 एकम 3। उसी प्रकार हम 288 का गुणनखंड निकालेंगे, तो ये हो जाएगा 288, 2 से भाग देंगे, 2 एकम 2, 2 चौको 8, 2 चौको 8, फिर 2 से भाग देंगे, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, फिर 2 से भाग देंगे, 2 तिया 6, 2 छिंग 12, फिर 2 से भाग देंगे, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से भाग देंगे, 2 नम 18, फिर 3 से भाग देंगे, 3 तिया 9, 3 एकम 3। ये हो गया आपका 288 का गुणनखंड। तो देखते हैं 216 कितने घातों के रूप में। 216 जो है वो 2 की घात 3 और 3 की घात 3 के रूप में हुआ है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 2 की घात 3 गुणित 3 की घात 3। उसी प्रकार जो 288 है वो 2 की घात 5, 2 की घात 5 और 2 की घात 3 की घात 2 के रूप में टूटा है। और इन दोनों के आधार समान है 2 वालों के, तो हम इसको लिख देंगे 2 की घात 8, क्योंकि आधार समान होने पे गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, तो 3 और 5 8 हो जाएगा और ये हो जाएगा 3 की घात 5। तो ये रहा आपका इसका उत्तर। अगला प्रश्न जो है उसको हमको सरल करना है। इस प्रश्न को सरल करने के लिए हम 12 की घात 5 गुणित 27 की घात 2 गुणित 9 की घात 5 बटे 9 की घात 4 गुणित 2 की घात 5 गुणित 9 की घात 2। हम सबसे पहले इस 12 को लिखेंगे 2 गुणित 4 2 गुणित 4 गुणित 3 4 गुणित 3 की घात 5, क्योंकि 4 तिया होता है 12। उसी प्रकार हम इसको लिखेंगे 3 की घात 3 और उस पूरे की घात 2, इसको लिखेंगे 3 की घात 2 और उस पूरे की घात 5। उसी प्रकार नीचे लिखेंगे 3 की घात 2 उस पूरे की घात 4 और यहाँ लिखेंगे 2 की घात 5 और ये रहा 3 की घात 2 पूरे की घात 2। आगे बढ़ेंगे, ये हो जाएगा हमारा
यहाँ से हम करते हैं, ये हो जाएगा हमारा 3 की घात 5। इसको हम लिख देंगे 2 की घात 2 और पूरे की घात 5। उसके बाद हम लिखेंगे इसको 3 की घात 6, इसको लिखेंगे 3 की घात 10, इसको यहाँ लिखेंगे 3 की घात 8, यहाँ लिखेंगे 2 की घात 5, 3 की घात 4। जब इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा, आधार जिसके समान है वो घातें आपस में जुड़ जाएंगी, तो ये हो जाएगा 3 की घात 5 धन 6 धन 10, मतलब 3 की घात 21 गुणित ये हो जाएगा 2 की घात 10 बट्टे में आ जाएगा आपका 3 की घात 8 और 3 की घात 4, मतलब 3 की घात 12 और ये हो जाएगा आपका 2 की घात 5। अब ये आधार समान है तो भाग में घातें घटती हैं, तो ये हो जाएगा 3 की घात 21 ऋण 12 और ये हो जाएगा 2 की घात 10 ऋण 5। तो ये आ जाएगा आपका 21 में से 12 घटाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 3 की घात 9 और ये हो जाएगा आपका 2 की घात 5। ये रहा इसका उत्तर।